नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय सेना वेटरन्स डे मना रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय में आर्मी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना की सलामी ली। यहां उन्हें अपने संबोधन में कहा कि तेजस के लिए 48,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी, देश में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह सौदा भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर होगा। बता दें कि चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच बुधवार को ही केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 48,000 करोड़ रुपए में 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। आज के कुछ ही 4-5 दिन पहले ही एक 83 तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने अभी ऑर्डर दिया है एचएएल को, जिसमें कि 73 ये फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में बनेगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, इसमें टाटा भी है, एल&टी भी है, वेमटेक भी है, अन्य भी बहुत सारी कंपनियां। लेकिन 83 जो हमारे तेजस ये एयरक्राफ्ट जो बनेंगे, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के अतिरिक्त एमएसएमईज और छोटी लगभग 500 कंपनीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। 500 कंपनीज और 50,000 मोर देन 50,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होने वाली है। ऐसे कुछ रिफॉर्म्स के भी स्टेप हम लोगों ने लिए। वहीं एचएएल से तेजस डील पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि यह बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि 83 अतिरिक्त स्वदेशी एडवांस तेजस जेट के लिए सीसीएस की मंजूरी वायु क्षमता निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। यह हमारे स्वदेशी उद्योग के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। यह हमारे डिजाइनरों की एक बड़ी पहचान भी है। यह भारतीय वायुसेना और देश के लिए एक बड़ा कदम है। भदौरिया ने आगे कहा कि इसके बाद एलसीए की 2 स्क्वाड्रन योजना की वर्तमान ताकत अब बढ़कर 6 हो जाएगी। अनिवार्य रूप से फ्रंटलाइन पर इसकी तैनाती होगी। वायुसेना चीफ से यह पूछे जाने पर कि क्या तेजस विमान भविष्य में आवश्यकता होने पर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, इस पर उन्होंने कहा कि स्ट्राइक क्षमता के संदर्भ में इसमें खतरनाक हथियार ले जाने की क्षमता होगी, जो उस समय हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता से परे भी होगी। The Tejas Mark 1A, everybody is talking about it and they say it's a very capable aircraft. Now, everybody is talking about it and they say it's a very capable aircraft. Now, there is this JF-17 which has been developed together by Pakistan and China and they have already been deployed. How do you compare the LCA Tejas Mark 1A with the JF-17 and other joint venture aircraft of China and Pakistan? As far as JF-17 is concerned, even the LCA FOC version is ahead of JF-17. The Mark 1A will be further ahead. So as far as this comparison is concerned, we will be further ahead, well ahead of them. In terms of capability, sir, missile range, all aspects? Yeah, it will have the top of the line BVR. We plan an indigenous BVR, Astra class, or better. We will have a version which will be ahead, and we plan other sensors and weapons which are top of the line. And sir, बता दें कि तेजस एक चौथी पीढ़ी का विमान है, जिसे अपग्रेड कर चौथी मार्क 1A बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अपग्रेडेशन के बाद ये राफेल के टक्कर का फाइटर जेट हो जाएगा। वर्तमान में इसकी जो खासियत है वो भी पाकिस्तान जैसे देश को धूल चटाने के लिए पर्याप्त है। मसलन तेजस विमान एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तेजस में जैमर प्रोटेक्शन तकनीक है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन बंद ना हो। तेजस को 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। तेजस में एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस पर हवा से हवा में, हवा से धरती और हवा से पानी पर हमला करने वाले हथियार लोड कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।